प्यारे साथियों, प्राकृतिक खेती में मल्चिंग से क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे किया जाता है, किस तरह से किया जाता है, फसलों को क्या फ़ायदा होता है, उत्पादन में कैसे वृद्धि होती है, हम इस वीडियो में यही बताएंगे। मल्चिंग से खेतों में फसलों के बीच उगे खरपतवार रोकने में मदद करता है। तो चलिए विस्तार से हम इस बात को आपको बताते हैं। दोस्तों, इससे खेत में नमी बनी रहती है। यह फसलों की जड़ों को तेज़ धूप एवं पाला आदि से बचाता है। फसलों का विकास भी सुचारू रूप से होता है। मल्चिंग के मदद से मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। प्राकृतिक मल्चिंग में मुख्य रूप से धान की पराली, पेड़ों की सूखी पत्तियों को, फसलों के बीच खाली जगह को ढक दिया जाता है। खेतों में उगे अवांछित पौधे यानी खरपतवारों को उखाड़ कर अगर वहीं पर रख देते हैं तो इससे भी प्राकृतिक मल्चिंग हो जाती है। अब आगे देखते हैं कि इससे खेत में और क्या क्या फ़ायदा होता है। केंचुआ को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है मल्चिंग करने से। तेज़ धूप में केंचुआ ज़मीन के काफ़ी गहराई में चला जाता है। मल्चिंग से खेत के ऊपरी सतह पर छांव होते ही केंचुआ अपना कार्य करना शुरू कर देता है और ये लगातार रात दिन कार्य करता है। कौन? केंचुआ। जिससे खेत की मिट्टी ज़्यादा भुरभुरी, हल्की, रंध्रयुक्त, मतलब कि छेद हो जाएगा, उसमें जो है छेद रहेगा तो उसमें मिट्टी क्या भुरभुरी हो जाएगी और उसमें ज़्यादा बारिश का पानी ज़्यादा दिन तक रहेगा। खेत की मिट्टी हल्का रहेगा, पेड़ पौधे की जड़ें ज़्यादा गहराई तक जाएगी तो उसको ज़्यादा दिन तक नमी मिलता रहेगा और खेत भी उपजाऊ बन जाती है। इस काम से वर्षा जल का संचय अधिक होता है तथा भूमिगत जल में वृद्धि होती है। दोस्तों, अगर आप अपनी फसलों को खरपतवारों से मुक्त रखकर फसलों से अधिक उपज प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इसके लिए अपने खेत में मल्चिंग तकनीक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। आजकल कुछ लोग मल्चिंग के लिए प्लास्टिक पेपर का यूज़ कर रहे हैं। मल्चिंग तो हो जाती है, नमी पौधों को तो मिल जाती है, नमी मिलती रहती है लंबे समय तक, मगर इससे खेतों को बहुत नुकसान है। प्लास्टिक जो है सड़ गल कर मिट्टी में ही मिल सकता है। धूप पड़ने पर वो सारा टुकड़ा हो जाएगा और फिर वो प्लास्टिक मिट्टी में ही मिल जाएगा, जिससे खेत के फसलों को भी आगे चल के नुकसान होगा। सबसे बेहतर प्राकृतिक मल्चिंग में है धान की पराली। आप इसका यूज़ करें। खेत में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, खेत उपजाऊ होगा, केंचुआ की मात्रा बढ़ेगी और इससे फसल की उत्पादन में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, प्राकृतिक मल्चिंग से कितना फ़ायदा होता है। हमारा जो है खर्चा कम हो जाता है, खेत को फ़ायदा होता है, फसल में वृद्धि होती है, फसल बढ़िया होता है। खेतों से खरपतवार निकालने वाला कॉस्ट, निराई गुड़ाई का खर्च बच जाता है और आमदनी भी बढ़िया हो जाती है, फसल उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये है ना कमाल का। तो इस तरह प्राकृतिक खेती से खेत में बायोमास, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी, खेत के मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी, फसल अच्छे होंगे, नमी खेत में बनी रहेगी तो आपको कम खर्च में आपको एक्स्ट्रा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खेत की जुताई की भी बहुत कम आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह से आपको मल्चिंग करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम अपने सभी किसान वर्गों से, किसान साथियों से ये अनुरोध करेंगे कि जो भी किसान भाई प्लास्टिक मल्चिंग कर रहे हैं या फिर कोई किसी भी प्रकार का मल्चिंग नहीं कर रहे हैं तो उनसे हम यही अनुरोध करेंगे कि अपनी खेतों में प्राकृतिक मल्चिंग करेंगे। धान की पराली या फिर पेड़ों की सूखी पत्तियों से अपने खेतों को ढकेंगे। इससे खेत में बारिश का पानी ज़्यादा संचय होगा, खेत की मिट्टी हल्की होगी, भुरभुरी होगी, फसल उत्पादन बढ़िया होगा। इससे किसान भाइयों को ज़बरदस्त लाभ होगा।